नमस्कार दोस्तों, मैं एसएस एस्ट्रोलॉजर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक मेरे वीडियो आसानी से पहुंच पाएँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको वर्ष 2026 का राशिफल आपके जीवन में क्या बदलाव लाने वाला है, इस विषय में जानकारी दूंगा। वर्ष 2026 क्या आपके लिए ये साल आमदनी बढ़ाने वाला होगा या खर्चे से सतर्क रहने वाला होगा? कौन से महीने आपके निवेश के लिए अनुकूल हैं और कब आपको अपने बजट पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वह नौकरी पेशा हों, व्यापारी हों या विद्यार्थी। तो आइए जानते हैं 12 राशियों पर 2026 का प्रभाव कैसा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष की। तो इस साल आपकी आर्थिक स्थिति एवरेज से थोड़ी बेहतर रहेगी। जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही कमाई होगी, इसलिए मेहनत के भरोसे ही आगे बढ़ना होगा। शनि की साढ़सती के कारण धन कमाने के लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि राहु आपकी राशि से लाभ भाव में स्थित होने के कारण आपकी कमाई बढ़ा सकता है। साल की शुरुआत से जून तक बृहस्पति की वजह से आय के अच्छे मौके मिल सकते हैं, लेकिन जून के बाद खर्चे अचानक बढ़ सकते हैं। इसलिए समझदारी से पैसों का इस्तेमाल करें और फालतू के खर्चे से बचें। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष कमज़ोर रहने की आशंका है। उपाय में मंगलवार किसी अंगहीन को लाल वस्तु का दान करें। अब बात करते हैं दूसरी राशि वृश्चिक की। तो साल 2026 में आपकी कमाई और बचत दोनों अच्छी रह सकती हैं। साल की शुरुआत से जून तक धन आने के अच्छे योग बनेंगे और आप थोड़ी बहुत बचत भी कर पाएंगे। जून से अक्टूबर के बीच इनकम के मौके और भी बढ़ सकते हैं, लेकिन इस समय बचत करने के लिए थोड़ी कोशिश करनी होगी। अक्टूबर के बाद आमदनी थोड़ी धीमी हो सकती है, लेकिन शनि और राहु की स्थिति आपको अनुकूल परिणाम देगी। साल के आखिरी महीनों में भी कमाई के अच्छे मौके मिलेंगे। कुल मिलाकर ये वर्ष आर्थिक दृष्टि से आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपकी सेहत उत्तम रहेगी। उपाय में शुक्रवार के दिन चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट धारण करें। अब बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन की। तो वर्ष 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। शुरुआत में खर्चे अधिक होंगे, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगेंगे, जिससे आपको राहत मिलेगी। जून से अक्टूबर तक कमाई और बचत दोनों के अच्छे योग बनेंगे। ये अवधि आपको धन के मामले में लाभ देगी। शनि और केतु आपके रास्ते में रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन राहु और मंगल से ज़्यादा उम्मीदें भी ना रखें। कुल मिलाकर ये साल धन के लिहाज से बहुत अच्छा रहेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अविवाहित जातकों के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से मिले जुले परिणाम देने वाला होगा। उपाय में बुधवार के दिन नेत्रहीन को भोजन करवाएं। अब बात करते हैं चौथी राशि कर्क की। तो वर्ष 2026 के अनुसार इस साल आपकी आमदनी ठीक ठाक रहेगी, लेकिन खर्चे थोड़ा सावधानी से करें। साल की शुरुआत में रुका हुआ पैसा मिल सकता है या कोई पुराना लाभ अचानक हाथ लग सकता है। जून से अक्टूबर तक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर अगर आप विदेश में हैं या घर से दूर हैं। तो अक्टूबर के बाद स्थितियां सामान्य हो जाएंगी। शनि की दृष्टि
शुभ फलदायक होगी। इस वर्ष कुल मिलाकर कमाई अच्छी होगी और कमाई के साधन भी बनेंगे। जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा था, इस वर्ष विवाह की तैयारी करें। साल 2026 में अपनी सेहत का ध्यान रखने पर आप एकदम फिट बने रहेंगे। उपाय में शिव जी की आराधना करें। अब बात करते हैं पांचवी राशि सिंह की। तो वर्ष 2026 में आपकी आर्थिक स्थिति मिली जुली रह सकती है। साल की शुरुआत से जून तक पैसों के लिहाज से समय अच्छा रहेगा। कार्यों में सफलता मिलेगी और आमदनी भी अच्छी रहेगी। लेकिन जून से अक्टूबर के बीच खर्चे बढ़ सकते हैं, खासकर अगर आप बाहर रहते हैं या कोई यात्रा करते हैं तो विदेश में रहने वालों को इस समय फायदा होगा। अक्टूबर के बाद आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी राशि पर शनि की ढैया के कारण पैसे जमा करने में दिक्कत आ सकती है। बचत किया हुआ पैसा भी अचानक खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर ये साल औसत वाला रहेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। उपाय में रविवार से शुक्रवार तक सूर्य देव को नमस्कार करें। अब बात करते हैं छठी राशि कन्या की। तो वर्ष 2026 में आपकी आमदनी और बचत दोनों ठीक रहेंगे। साल की शुरुआत से जून तक धन आने की स्थिति अच्छी रहेगी और खर्चे भी अधिकतर शुभ कार्यों में ही होंगे। जून से अक्टूबर तक कमाई के अच्छे योग बनेंगे और आप अच्छी बचत भी कर पाएंगे। लेकिन अक्टूबर के बाद कुछ फालतू खर्च सामने आ सकते हैं और भाग दौड़ भी बढ़ सकती है। बृहस्पति और शुक्र का साथ आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। मेहनत करेंगे तो और अच्छे नतीजे मिलेंगे। कुल मिलाकर ये वर्ष आर्थिक रूप से आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन सुख शांति से पूर्ण रहेगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपको इस साल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उपाय में गाय को हरा चारा खिलाएं। अब बात करते हैं सातवीं राशि तुला की। तो साल 2026 के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए ये साल अनुकूल रहेगा। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी और मेहनत के अनुसार धन लाभ भी प्राप्त होगा। शनि का बुरा प्रभाव धन पर नहीं होगा, इसलिए बड़े आर्थिक संकट की संभावना नहीं है। साल के शुरुआत में बृहस्पति की स्थिति थोड़ा मिला जुला प्रभाव देगी, लेकिन धन के मामले में सपोर्ट मिलेगी। जून से अक्टूबर तक का ये समय बचत के लिए अच्छा रहेगा। अक्टूबर के बाद भी गुरु की स्थिति शुभ रहेगी। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके आर्थिक जीवन के लिए शुभ साबित होगा। पारिवारिक जीवन भी सामान्य रहेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। उपाय में शुक्रवार के दिन कौवे को खीर खिलाएं। अब बात करते हैं आठवीं राशि वृश्चिक की। तो वर्ष 2026 के अनुसार वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये वर्ष औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा। शुरुआत में आमदनी ठीक ठाक रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर रहेगी, जो आपकी मदद करेंगे। जून से अक्टूबर के बीच बृहस्पति की अच्छी स्थिति आपके भाग्य को मजबूत कर सकती है और आमदनी के नए रास्ते खोल सकती है। अक्टूबर के बाद भी स्थितियां सामान्य रहेंगी। लाभ भाव के स्वामी बुध भी आपको सपोर्ट करेंगे। कुल मिलाकर ये वर्ष आपके लिए आर्थिक रूप से संतुलित और थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है। पारिवारिक जीवन भी सुख शांति से भरा रहेगा। इस अवधि में आपको अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। उपाय में मंगलवार बंदरों को गुड़, चने या गाजर आदि खिलाएं।
अब बात करते हैं नौवीं राशि धनु की। तो वर्ष 2026 के अनुसार धनु राशि के जातकों की आमदनी अच्छी बनी रहेगी और कोई बड़ी आर्थिक परेशानी नहीं रहेगी। वर्ष के शुरुआत में थोड़ी सुस्ती रह सकती है, खासकर जनवरी फरवरी में, लेकिन धन की कमी नहीं होगी। धन शुभ कार्यों पर खर्च होगा। जून से सितंबर के बीच थोड़ी आर्थिक कमजोरी आ सकती है, लेकिन बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। शनि की ढैया का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। बृहस्पति की स्थिति साल भर काफी हद तक आपके पक्ष में रहेगी और आपकी आय बढ़ने में मदद करेगा। ये साल आपके आर्थिक जीवन के लिए अच्छा साबित होगा। धनु राशि के जातकों को इस वर्ष अपनी सेहत के प्रति सतर्क रहना होगा। उपाय में गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर की। तो वर्ष 2026 के अनुसार मकर राशि के जातकों के लिए ये वर्ष औसत वाला रहेगा। इस वर्ष आपकी कमाई ठीक ठाक रहेगी, लेकिन बचत करने में दिक्कत आ सकती है। राहु की वजह से फालतू खर्च बढ़ सकते हैं। साल की शुरुआत से 5 दिसंबर तक बृहस्पति का साथ आपकी आमदनी में वृद्धि करेगा, लेकिन अगर आप सोच समझकर निवेश करते हैं तो कुल मिलाकर कमाई के साधन अच्छे बने रहेंगे। प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बेहद शुभ रहेगा। पारिवारिक जीवन में गलत फहमियों से बचना होगा। स्वास्थ्य के लिहाज से अपने खान पान का खास ध्यान रखें। आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। उपाय में शनिवार सायं पीपल वृक्ष के नीचे दिया जलाएं। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ की। तो वर्ष 2026 के अनुसार कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा। बृहस्पति की स्थिति आपके फायदे के योग बनाएगा। हालांकि शनि की साढ़ेसाती के कारण पैसा जमा करने में परेशानी आ सकती है या जरूरत से ज़्यादा खर्च हो सकता है। जून से अक्टूबर के बीच खर्चों में थोड़ी राहत मिल सकती है। अक्टूबर के बाद फिर से धन लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर ये वर्ष कमाई के लिए अनुकूल रहेगा। बचत पर ध्यान दें और नए निवेश से बचें। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्याएं बनी रह सकती हैं। इस वर्ष आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। उपाय में शनिवार सायं जरूरतमंदों को खिचड़ी बनाकर खिलाएं। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन की। तो वर्ष 2026 के अनुसार मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी। शुरुआत में आमदनी थोड़ी धीमी रह सकती है, लेकिन जून से अक्टूबर के बीच अच्छे धन लाभ के योग बनेंगे और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अक्टूबर के बाद मेहनत के बल पर धन लाभ होगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि धन लाभ पर होगी। शनि की स्थिति थोड़ी उलझन भरी हो सकती है, लेकिन पूरी तरह से नकारात्मक नहीं। कुल मिलाकर आपकी आय इस वर्ष ठीक ठाक रहेगी। खर्चे में संतुलन रखेंगे तो साल 2026 बेहतर रहेगा। प्रेम और विवाह से जुड़े मामले जून से दिसंबर तक का समय बेहद शुभ रहेगा। परिवारजनों से भी संबंध मधुर बने रहेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से वर्ष 2026 थोड़ा कमजोर रहने का अनुमान है। उपाय में केसर का तिलक प्रतिदिन लगाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।